जीईएफ यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट 2024 में दुनिया के सामने 10 सबसे बड़े जोखिम, 10 सबसे बड़े संकट, जानिए इस खबर में। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, इस साल किन 10 बातों से है पूरी दुनिया को जोखिम, इस कार्यक्रम में हम आपको वही बताने वाले हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम यानी जीईएफ ने उन 10 मुद्दों को सामने रखा है जिसे साल 2024 के लिए खतरा बताया गया है। इसके लिए मंच ने एक सर्वे किया और उसके बाद टॉप 10 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी की गई। आइए उन मुद्दों के बारे में जानते हैं जिससे दुनिया को खतरा है, जोखिम है, संकट है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जिंदगी जीने की लागत का संकट दुनिया भर के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बना रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदलने की संभावना है। 2024 दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष भी होने की उम्मीद है, जिसमें 60 देशों में 4 अरब लोग वोट डालेंगे। जब लोग चुनाव की ओर बढ़ेंगे तो गलत सूचना और ध्रुवीकरण जैसे खतरे बड़े पैमाने पर आ सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ने टॉप 10 रिस्क, जोखिम, संकट के बारे में, खतरे के बारे में बताया है। आपको उन्हीं के बारे में एक एक करके इस कार्यक्रम में बताते हैं। तो पहला रिस्क है एक्सट्रीम वेदर। मौसम सबसे बड़ा जोखिम पैदा करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं इंटेंस मौसम के परिणामों के लिए व्यापक रूप से तैयार नहीं है, जिनमें फूड सिस्टम से लेकर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डैमेज तक के झटके शामिल हैं। असल में कुछ शोध से पता चलता है कि अगर तापमान में वृद्धि यूं ही जारी रही तो 2030 तक प्लानेट में संभावित रूप से अपरिवर्तनीय परिवर्तन हो सकते हैं। तो वही दूसरे रिस्क की बात करें, दूसरे जोखिम की बात करें, संकट की बात करें तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत सूचना और डिसइंफॉर्मेशन दूसरा सबसे बड़ा संकट है, जो विश्वास को कम कर सकता है और राजनीतिक विभाजन को गहरा कर सकता है। इसमें वैश्विक चुनावों को कमजोर करने की भी क्षमता है, जो अमेरिका, रूस, भारत, मैक्सिको और दर्जनों अन्य देशों में होने वाले हैं। भारत में तो लोकसभा चुनाव फिलहाल शुरू भी है। 7 चरणों में यह चुनाव है। भारत को इस रिस्क के लिए पहला स्थान मिला है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन का खतरा सबसे ज्यादा भारत में है, ऐसा इस रिपोर्ट में जाहिर किया गया है। तीसरा रिस्क है सामाजिक पोलराइजेशन। सामाजिक पोलराइजेशन वर्तमान और 2 वर्षीय टाइम पीरियड दोनों में तीसरे स्थान पर है। सामाजिक ध्रुवीकरण आर्थिक मंदी से जुड़ा हुआ है और जोखिम कारकों का एक प्रभावशाली समूह है। चौथा रिस्क की तरफ बढ़े तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। रिपोर्ट के अनुसार लिविंग यानी जीवन जीने की लागत का लगातार संकट वैश्विक आर्थिक स्थिरता में अनिश्चितताओं को जन्म दे सकता है। मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी टॉप जोखिमों में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में उभरी है। पांचवा रिस्क है साइबर अटैक। जैसे जैसे दुनिया भर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी प्रगति, टेक्निकल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर अटैक का भी खतरा बढ़ रहा है। और साइबर अटैक की आए दिन दुनिया भर से तमाम खबरें आती हैं कि फला देश में ये हो गया, फला देश में वो हो गया। तो ये 5वां जोखिम है। 6वें रिस्क की बात करें तो आर्थिक मंदी, जिससे सारी दुनिया ही जूझ रही है। प्राइवेट सेक्टर के रिस्पोंडेंट के बीच आर्थिक मंदी व्यापक है। जो ईओएस में सर्वेक्षण किए गए 102 देश यानी 90% में टॉप जोखिमों में से एक है। वैश्विक विकास में मंदी पहले से ही हो रही है, लेकिन यह पिछले साल की तुलना में आर्थिक मापदंडों के एक अलग सेट के तहत हो रही है, जिससे अनिश्चितता बढ़ रही है। 7वां रिस्क है डिस्टर्ब सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल गुड्स एंड रिसोर्सेज। सप्लाई चेन में बाधा वैश्विक स्तर पर गतिविधि और व्यापार पर दबाव डाल रहा है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर की कमी, आर्थिक गतिविधि पर महामारी से संबंधित प्रतिबंध और लेबर की कमी शामिल है। 8वां रिस्क है इंटरेस्ट सर्च या आउटब्रेक। तात्कालिक चिंताएं अंतर्राज्यीय सशस्त्र संघर्ष के जोखिम पर केंद्रित हैं। रिपोर्ट में इस बारे में कहा गया है कि चल रहे संघर्ष अंतर्निहित भू राजनीतिक तनावों के साथ मिलकर संघर्ष संक्रमण का खतरा पैदा कर सकते हैं। ताजा समय में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से संघर्ष चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, जिसमें और भी देश जुड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से रूस और यूक्रेन, जो पिछले करीब 1-2 सालों से लगातार युद्ध जैसा ही चल रहा है। तो 8वां रिस्क। 9वें रिस्क की बात करें तो अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वैश्विक स्तर पर सरकारी क्षेत्र
को साइबर खतरों में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना करना पड़ा, जो विभिन्न प्रकार के रिफाइंड खतरे को दिखाता है। 10वां रिस्क है इस सूची में डिसरप्टिव सप्लाई चेन फॉर फूड। कच्चे माल की खरीद में कठिनाई का सबसे अधिक असर इसकी कीमत पर पड़ा है। आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ने मटेरियल की कमी को सप्लाई चेन का सबसे बड़ा कारण बताया है, जिससे बिजनेस पर असर पड़ने की उम्मीद है।